नमस्कार साथियों, मैं राघवेंद्र आप सबका आपके अपने चैनल आरवी मैथों पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई सही चल रही होगी, पढ़ते रहिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की क्लास नंबर 5। आज जो हमारी क्लास होने वाली है 5वीं, इसमें हम देखेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, हाई लेवल, सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें दिया हुआ है 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रमों का योग, जो व्युत्क्रमों का योग होगा उसका भी व्युत्क्रम क्या होगा, देखेंगे क्या होगा। तो निकाल दो व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा, किसी संख्या का उल्टा व्युत्क्रम कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 2/9 और यहाँ पर दिया हुआ है 7/10। इन दोनों के व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। तो 2/9 को जब व्युत्क्रम में लिखेंगे तो ये होगा हमारा 9/2 प्लस ये कह रहा है कि 7/10 का व्युत्क्रम क्या होगा, 10/7 ही होगा, 10/7। यहां से निकाल दो। तो इसका एलसीएम लेंगे अगर 2 और 7 का तो 14। तो ये कितना हो गया, तो ये यहां से होगा 2 7 14 और 7 9 63 प्लस 7 दूनी 14 और 2 में जब 2 का 10 में गुणा करेंगे तो ये होगा 20। तो यहां से जो योग निकल के आया वो निकल के आया 83/14, मतलब 83/14। ठीक है, जो योग निकल के आया वो कितना निकल के आया, 83/14। किसका, व्युत्क्रम का योग। अब व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम क्या होगा, ये कह रहा है कि जो योग है हमारा उसका व्युत्क्रम क्या होगा। तो इस 83/14 को जब व्युत्क्रम में लिखेंगे तो ये होगा हमारा 14/83। कितना, 14/83। यही इसका आंसर है। 1 सेकंड में आंसर कर पाएंगे, केवल हमको समझना है। ये मैंने आपको समझाने की वजह से इतना सारा करना पड़ा है, वरना ऑप्शन देख के ही तुरंत आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक पत्थर पर भी चोट ना पड़े तो वो भी भगवान नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इस पे भी चोट मार के ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें काफी टाइम कम होता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े लैंग्वेज बड़ी होती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन का यूज ज्यादा करना होता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुने के बराबर हो जाती है। वह संख्या क्या है। वह संख्या पूछ रहा है जिसमें से हम 4 कम कर रहे हैं और उसके व्युत्क्रम को जब 21 गुना कर दें तो हमारी संख्या प्राप्त हो जाए। संख्या 4 कम करने पर भी वह 21 गुने के बराबर हो जाती है, उसका जो व्युत्क्रम है वो। तो संख्या क्या होगी ये देखेंगे। तो ये 4 कम करना है हमें, तो ऑप्शन नंबर पहला देखेंगे। तो इसमें से 3 में से 4 कम हो जाएगा, नहीं होगा, ये तो ऑप्शन ही पहले से ही खत्म है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 3। कितना निकल के आएगा, 3। अब ये कह रहा है संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुने के बराबर है, कितनी हो जाएगी, 7। 7 ही हो जाएगी मूल संख्या, और जो हमारी जो संख्या प्राप्त हुई है कम करने के बाद वो कितनी हुई है, 3। तो यहाँ से हम 1/7 का जब व्युत्क्रम में लेंगे तो 1/7 हो जाएगा। इसका जब 21 गुना करेंगे तो इसमें 21 का गुणा करेंगे, 7 से जब 21 काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार, तो ये 3 निकल के आया। भाई ये तो संभव है, जब 4 कम करने पर 3 प्राप्त हो रहा है और इसका व्युत्क्रम करने पर 21 गुना किया तो हमने 3 फिर भी प्राप्त किया, तो ये तो संभव है, तो ये राइट दिख रहा है। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे 5वां, तो इसमें से जब 4 कम करेंगे तो कितना होगा, 1। लेकिन 1/5 हो जाएगा इसका व्युत्क्रम। क्या 1/5 से 21 कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये तो वैसे ही खत्म, ऑप्शन खत्म। 9 में से अगर 4 कम करेंगे तो ये होगा हमारा 5 हो जाएगा। लेकिन 1/9 से क्या 21 कटेगा, नहीं कटेगा, तो भैया ये भी ऑप्शन खत्म। तो हमारा ऑप्शन होगा दूसरा सही। कौन सा दूसरा सही। अब ये सारा मैंने आपको कराया था समझाने के लिए, लेकिन आपको क्या देखना है,
सीधे सीधे आपको ये देखना है कि हमारा जो 21 गुना हो रहा है वो संख्या के व्युत्क्रम का हो रहा है, और संख्या हमें ये दी हुई है। तो भाई ये 4 तो पहले से कम हो नहीं रहा है 3 से, तो ये तो खत्म ही है। अब इन 3 में 21 किससे डिवाइड है? 21 7 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है नहीं है, तो ये तो खत्म। 9 से डिवाइड है, ये भी खत्म। 7 से डिवाइड है, तो सही आंसर। 1 सेकंड में आपको ऐसे आंसर टिक करना है। वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि ये देखेंगे व्युत्क्रम करके, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा? दूसरा। आंसर क्या होगा? वह संख्या क्या होगी? 7। नहीं तो आप देख लो 7 में से 4 कम करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। 1/7 व्युत्क्रम होगा, 21 गुना करेंगे तो 3 फिर भी प्राप्त होगा, तो बराबर आ गया ना। तो वह संख्या क्या होगी? 7। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया ब्रदर, देखेंगे। 3 संख्याओं का योग 252 है यदि 3 संख्याओं का योग 252 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 तिगुनी मतलब 3 गुनी, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है मतलब 2/3 गुनी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? संख्या पूछ रहा है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है, और योग हमारा दिया हुआ है, संख्या निकालनी है। तो देखेंगे तो हमारी पहली क्या होगी? A B C, ठीक है, ये हमारी संख्या हो गई। ABC हमारी जो होगी वो क्या होगी? संख्या। लेकिन इनके मान क्या है वो देखेंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या की, ठीक है, ये 1 है और ये कितनी है? 3। इन और इनका, इसका और इसका A और B का रेशियो क्या है? 1:3। अब ये कह रहा है जो तीसरी संख्या है वो पहली संख्या की कितनी है? 2/3 है, ठीक है। तो 3 गुणा 2/3 क्या हुआ? यहां से ये निकल के आई 2। कितनी निकल के आई? 2। तो C हमारी कितनी हुई? 2, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी? तो योग हमारा दिया हुआ है, तो टोटल योग कितना होगा? 6। तो जो सारी संख्याओं के रेशियो का योग होगा A B C का, वो कितना होगा? 6। कितना होगा? 6, ठीक है। 6 की वैल्यू हमें दी हुई है। पूछ क्या रहा है? दूसरी संख्या 1 की पूछ रहा है, तो निकाल देंगे। 6 बराबर दिया हुआ है 252, ठीक है। अब यहां से इसे काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा? 1 की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 42। 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, ठीक है। तो 42 जो 1 की वैल्यू निकल के आई वो 12। तो ये पूछ रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमारी 1 है, तो 1 की वैल्यू 42 निकल के आई। यही इसका आंसर है, ठीक है। और जो मैं x बता रहा था वो रेशियो में कोई मतलब नहीं है, वैसे भी फालतू की चीजें हैं x वैक्स मानना। डायरेक्ट रेशियो लो और आंसर करो, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 42। देखा, 2 सेकंड में आंसर आ गया। क्वेश्चन काफी लॉन्ग दिखेगा नंबर सिस्टम का, लेकिन आंसर सिर्फ 2 सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखेंगे। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 3 गुने से 26/3 अधिक है, वह संख्या क्या है? अपने जो व्युत्क्रम है उस संख्या का व्युत्क्रम है उससे 3 गुना अधिक है, तो ये हमारा जो दिया हुआ है कितना गुना है? 3 गुना। अब इसमें ऑप्शन से इसे कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो ऑप्शन से जब करेंगे तब ये देखेंगे ये हमारा ये 3 गुना कर रहा है, तो 3 गुना इस संख्या में कोई कट रही है, तो 10 कटेगी क्या 3 से? नहीं। 11 कटेगी? नहीं कटेगी। 9 कटेगी, लेकिन चेक करेंगे इसे। 8 कटेगी? नहीं कटेगी। तो ऑप्शन 3 बचा, तो 3 इज राइट आंसर। लेकिन इसे चेक करेंगे तो कैसे कि व्युत्क्रम के 3 गुने से इतनी अधिक है। कितनी अधिक है? 26/3। तो ये हमारी संख्या पहली क्या है? 9। अगर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये व्युत्क्रम क्या होगा? -1/9। अब इसका भी वो 3 गुना बता रहा है, तो 3 से ये कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो यहां से जो बचेगा 9 माइनस 1/3, ठीक है। अब यहां से जो एलसीएम लेंगे लासा तो 3 होगा, ये होगा यहां से 27 माइनस 1 बराबर कितना बचेगा? 26/3, राइट। आपकी समझ में आया गाइस? हमारा क्या अधिक है? कितना अधिक है? 9 से जब ये घटाया तो हमारा 26/3 ही निकल के आया, यही अधिक बता रहा था। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, 9 आंसर होगा, ठीक है। हमको सिर्फ ये देखना है कि ये इससे ये 3 गुना कह रहा है कि तो 3 गुने से कौन सी संख्या कट रही है। तो पहली नहीं कट रही, दूसरी नहीं कट रही और चौथा ऑप्शन नहीं कट रहा, तीसरा कट रहा है, तो तीसरे को हमने चेक कर लिया, ठीक है। यहाँ पर अगर दिया होता सारे ऑप्शन अगर कट रहे होते तो थोड़ा हम सोचते और आंसर टिक करते, ठीक है। ये था टाइम बचाने का आपका बेस्ट तरीका।
और जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट भैया ऐसे है कि संख्या माइनस संख्या बटे 3 बराबर 26/3। उसे अगर सॉल्व करेंगे हम तो काफी लॉन्ग होगा, यहां तक आ जाएगा, यहां से यहां तक, ठीक है। और फिर वो आंसर निकल के आएगा, फिर भी हमारा कितना आंसर निकल के आएगा 9, ठीक है। तो ये आप यूज कीजिए, थोड़ा ब्रेन का यूज कीजिए और सीधा आंसर कीजिए, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, देखेंगे। एक संख्या का 2 गुना, एक संख्या है उसका 2 गुना और उसके व्युत्क्रम के 3 गुने का योग 25/2 है, वह संख्या क्या है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है वह संख्या, इसके जो ऑप्शन है वो देखेंगे क्या है हमारे। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 4, ठीक है। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, कह रहा है संख्या का 2 गुना और उसके व्युत्क्रम के 3 गुने का योग 25/2 है, ठीक है। तो मैंने बताया था यहाँ पर कितना गुना कह रहा है, ये 3 गुना, ठीक है। तो 3 गुने से पहले ये देखेंगे कौन सा कट रहा है। 3 से क्या कर 7 कटेगा, नहीं। 5 कटेगा, नहीं कटेगा। अब ये कह रहा है कि 5 25/2 है, ठीक है। तो 3 से जो कटेगा वो कितने टाइम कटेगा, 2 टाइम कटेगा। तो 2 टाइम कौन सा कट रहा है इसमें, ये देखेंगे। ये यहाँ से जो नेक्स्ट मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने ये नहीं बताया था कि जो ये इससे जो कटेगा, गुने से जो कटेगा, वो हमारा जो डिवाइड में संख्या होगी वो होगी, ठीक है। वो मैं इस क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको। जो 3 से हमारा कटेगा भैया, वो कितने बार कितने टाइम कटेगा, 2 टाइम। तो 2 टाइम कौन सा कट रहा है, 6। तो 6 इज राइट आंसर, राइट। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। देख लेते हैं भाई कैसे होगा सही। ये कह रहा है दोगुना, तो 6 का दोगुना होगा हमारा 12, राइट। कह रहा है योग है, योग है ना, तो प्लस व्युत्क्रम के 3 गुना। व्युत्क्रम का जब 3 गुना होगा तो इसमें से होगा ये 1/6 गुणा 3। तो 3 से ये 6 कितने टाइम कटेगा, 2 टाइम। तो यहां से जो निकल के आएगा 12 प्लस 1/2, ठीक है। अब यहां से इसे करेंगे तो ये होगा हमारा, एलसीएम लेंगे तो 2 और ये 25/2 निकल के आएगा, क्योंकि 2 से ये 12 का जब गुणा करेंगे तो 24, 24 और 1 होगा हमारा 25, 25/2। समझ में आया आपको। ये हमारा कितना निकल के आया, 25/2। तो ऑप्शन कितना सही है, 2। ऑप्शन नंबर 2 6 आंसर है इसका। वो कैसे मैंने बता ही दिया है। 3 गुना कह रहा है, पहले ये देखेंगे कौन सी संख्या कट रही है, फिर ये देखेंगे कि हमारा बट्टे में क्या है, वो भी तो आना चाहिए। जब इससे हम काटेंगे तब हमारा बट्टे वाला संख्या आना चाहिए। तो हमारा 6 जब काटेंगे 3 से तभी 2 आएगा, तो 6 ही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, एक और इस टाइप का क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। दिया हुआ है एक अशून्य संख्या और इसके व्युत्क्रम के तिगुने का योग 52/7 है। कितना है, 52/7 है। तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। संख्या पूछ रहा है, अशून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, तिगुने का योग 52/7 है। तो मैंने अभी बताया था, इससे ये हमारा कितने गुना हो रहा है, इससे हम संख्या देखेंगे कौन सी डिवाइड हो रही है, और जो डिवाइड होने के बाद भी हमारी कितनी आ जानी चाहिए, जो बट्टे में हमारी संख्या है वो आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर 7 है, 7 आ जानी चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे क्या 8 डिवाइड हो रही है 3 से, नहीं हो रही है, कैंसिल, ठीक है। अब ये कह रहा है 9 डिवाइड हो रही है, लेकिन 3 बार हो रही है। 3 से जब 9 करेंगे, आपको अगर ये लग रहा हो कि मैं अपने ऑप्शन लिख के कर रहा हूँ, नहीं, मैं किताब के जो ऑप्शन है और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ये, तो उनके जो ऑप्शन है वही ऑप्शन है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, एकदम बेहतरीन ट्रिक, आप देखते ही आंसर दें। तो 3 गुना ये भी है, तिगुने 3 से ये कटेगा कितने टाइम, 3 टाइम, लेकिन काटना कितने बार है, 7 बार। तो ये भी कैंसिल, ठीक है। 7 तो कटेगा ही नहीं, तो इसे बाद में देखते हैं। 7 कटेगा नहीं, लेकिन ये कितना आ जाएगा, 7। तो ये 6 जब काटेंगे 3 से तो ये 2 कटेगा, तो ये भी आंसर गलत है। अब ये कह रहा है अशून्य संख्या, तो 7 ही बची, तो हमारी 7 ही आंसर होगा, ठीक है। वो कैसे होगा, अब आप ये सोच रहे होंगे 3 से 7 तो कट नहीं रही है, लेकिन होगा कैसे भैया। ये कह रहा है संख्या प्लस संख्या के व्युत्क्रम का 3 गुना। तो भैया 1/7 गुणा 3, तो 7 प्लस 3/7। तो जब यहां से करेंगे हम 7 का 7 से करेंगे तो 49, 49 3 होते हैं 52। और एलसीएम कितना आया हमारा 7, ठीक है। तो 52/7 हमारा निकल के आया, तो आंसर क्या होगा हमारा 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तीसरा सही है, ऑप्शन से हमने किया है इसे,
केवल हमको यही नहीं देखना है कि 3 से कट जाना चाहिए, हमको ये भी तो देखना है भाई बट्टे में जो संख्या है वो भी तो आ जानी चाहिए। तो हमारी जो संख्या है वो हमारी कितनी निकल के आई 7, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को लाइक करें, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ट्रिक अच्छी लग रही हो तो, ऐसी ट्रिक आपको शायद फ्री में कोई नहीं देगा, मैं आपको एकदम फ्री हर कंसेप्ट हर चैप्टर का एक एक कंसेप्ट और एक एक ट्रिक करा दूंगा आपको, बस मेरे साथ जुड़े रहें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। किसी कॉलेज में 1/5 लड़कियों और 1/8 1/5 लड़कियों और 1/8 लड़कों ने एक सामाजिक शिविर में भाग लिया। कॉलेज में कुल कितने भाग छात्रों ने शिविर में भाग लिया? ठीक है, लड़कियों का 1/5 भाग ले रहा है, लड़कों का 1/8 भाग ले रहा है, किसी शिविर में भाग ले रहे हैं। तो कॉलेज में कुल कितने भाग छात्रों ने शिविर में भाग लिया? ठीक है, जो टोटल हमारे स्टूडेंट हैं उनमें से कितने छात्रों ने शिविर में भाग लिया है। कुछ नहीं करना है इसमें, बस थोड़ी लैंग्वेज आपको बड़ी लग रही है, लेकिन ये सवाल है ना एकदम छोटा सा सवाल है। देखेंगे 1/5 तो हमारी लड़कियां ही ले रही हैं, प्लस 1/8 लड़के ले रहे हैं, बस सॉल्व कर दो, कुछ नहीं है इसमें। इसका एलसीएम कितना होगा? 40। ठीक है, 8 + 5 ये होगा हमारा 13/40। तो भैया 13/40 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो शिविर में भाग ले रहे होंगे। कुल छात्रों कॉलेज में कुल कितने भाग छात्रों ने शिविर में भाग लिया? तो 40 तो उसमें कुल ही है, तो 13 ने भाग लिया, तो क्या आंसर आएगा? हमारा आंसर आएगा 13/40। राइट, ये था इसका आंसर, ये कंसेप्ट। ठीक है, 2 सेकंड में आंसर है, ये कुछ नहीं कह रहा है, केवल लैंग्वेज थोड़ी घुमाई हुई है, बाकी वेरी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8। ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, देख लो, ये इसमें कोई लैंग्वेज नहीं है। 9,997 गुणा 10,003 में क्या होगा? ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करा रहा है, तो अगर यहाँ पर ये 10,003 है, अगर 10,001 होता तो क्या होता? इस संख्या को हम कितने टाइम लिखते? 2 टाइम। ये थी इसकी ट्रिक। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है 3, तो इसे कैसे करेंगे कि 10,000 में ये कितना घट रहा है तब ये इतना होगा, 10,000 - 3। ठीक है, और इधर ये जुड़ रहा है कितना? 10,000 + 3। ठीक है, अब ये किसका बन गया? a - b और a + b का फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या होता है? a² - b²। तो हम 10,000 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? यहाँ से ये निकल के आएगा। जब किसी का वर्ग करते हैं, ठीक है, तो 2 टाइम वर्ग करते हैं, जो वैसे 2 टाइम वर्ग करेंगे तो इस पर 4 टाइम 0 है, तो 4 टाइम 0 कितने टाइम हो जाएगी? डबल टाइम, मतलब 8 टाइम। तो ठीक है, 4 ये और फिर ये 4 0, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया, जो हमारी जो शून्य है वो हो गया 8। अब ये जो इसका वर्ग क्या होता है? माइनस b का वर्ग, b हमारा 3 है, तो 3 का वर्ग क्या होगा? 9। इसे जब घटाएंगे तो ये निकल के आएगा, यहां से एलसी वो लेंगे, हासिल लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। 10 में से जब 9 जाएगा तो 1, और ये कितने टाइम 0 बची? 7 टाइम, तो 7 टाइम 9 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 7 टाइम 9, यही इसका आंसर है। ठीक है, 1 सेकंड में आंसर आप कर पाएंगे। हमको a - b और a + b का फॉर्मूला बनाना है और उसमें पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। और हमारा जो लास्ट जो शून्य है वो हमारी दाई में होगी, तो दाई जब 10 होंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, बाकी तो हमारा 9 ही होगा, तो 9 9 9 7 टाइम 9। ठीक है, ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। अगर ट्रिक अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दबा के लाइक एंड शेयर ठोकें। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है 1 से 100 के मध्य आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 का गुणज हो, मतलब 7 से डिवाइड हो रही हो या 7 का गुणज हो, बात एक ही है, का योगफल क्या होगा? मतलब जो हमारी 1 से 100 तक के मध्य जो संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 का गुणज होंगी या 7 का डिफरेंस 7 का गुणज होंगी, उनका योग हमारा क्या होगा ये पूछ रहा है। तो निकालेंगे तो पहली हमारी संख्या होगी 7, दूसरी होगी 14 और तीसरी क्या होगी भैया 21। ठीक है, अब यहां से जो निकला वो क्या निकला? डॉट 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 डॉट, लास्ट हमारी क्या होगी कि 98।
कैसे? 7 से जब 9 में डिवाइड देंगे तो 1 और यहाँ से 2 बचेगा, 7 चक 28 मतलब 14, ठीक है। अब ये निकालेंगे तो ये हमारी हो गई 7 14 21 डॉट 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 करके मतलब गुणज है, तो हम 7 का इसमें से कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या बचेगा 1 2 3 डॉट 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 ये होगा 14। ओके, 98 को जब 7 से काटेंगे तो 14 टाइम कटेगा। अब यहाँ से जो निकल के आया 7 और ये हमारी 1 2 3 4 5 6 14 तक संख्या है, तो 14 तक संख्याओं का योग निकालकर हम 7 का गुणा करेंगे तो हमारा योगफल निकल के आ जाएगा। कैसे करेंगे? 7 गुणा 14 n है तो 14 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15 बटे क्या होता है हमारा 2, ठीक है। अब इस 2 से हम 14 काटेंगे तो ये 7 बार कटेगा, 7 का जब 7 से गुणा करेंगे तो ये होता है 49 गुणा 15, ये होगा हमारा 49 का जब 15 का जब 49 में गुणा करेंगे तो 15 में 135 होता है, तो 5 और 13 15 चक 60 और 13 कितना होता है 73 मतलब 735। तो हमारा जो योगफल कितना निकल के आया वो निकल के आया हमारा 735। ये था इसका आंसर, क्योंकि 7 का गुणज दे रहा है तो 7 14 21 ये संख्या होंगी, 7 का हमने इसमें से कॉमन लिया तो जो हमारी संख्या बची तो वो 1 से 14 तक निकली। 1 से 14 तक जो हमने संख्याओं का योग निकाला, योगफल का ये फॉर्मूला होता है n कोष्टक में n+1/2, राइट। तो इसका जब 7 में गुणा किया तो हमारा निकल के आया 735, यही था इसका योग। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही पड़पड़ाते हौसलों से उड़ान होती है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी उड़ा देंगे। 121 से 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए एक टाइपराइटर के बटनों को कितनी बार दबाया जाएगा, ठीक है। आपकी समझ में आया? जो हमारी संख्या है वो 121 से स्टार्ट हो रही है और 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए एक टाइपराइटर के बटनों को कितनी बार दबाया जाएगा। जो टाइपराइटर है हमारा टाइप करने वाला, उसके बटनों को कितनी बार दबाया जाएगा। तो देखेंगे जो हमारी 3 नंबर है वो कितने बार दबाए जाएंगे। तो 3 नंबर लास्ट संख्या हमारी क्या थी 999, ठीक है। अब 999 में से 121 से वो स्टार्ट कर रहा है तो पहले की संख्या है तो खत्म ही हो जाएंगी, तो 121 120 इसमें से माइनस करेंगे तो 120 इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये होगा 9 7 और 8, ठीक है 879। तो 879 बटनों को उसने दबाया था, कितने बटन है 3, तो 879 संख्याएं लिखने के लिए 3 बार उसने जब बटन दबाया तो इसमें गुणा कितने का करेंगे 3 का, ठीक है। अब यहां से जो निकला वो क्या हुआ, ये कह रहा है 1346 है 1346। अब 1346 में से उसने 4 बटन कितने बार यूज किए होंगे ये निकालना है। तो 999 इसमें से भी माइनस करेंगे, क्योंकि 1000 जो हम करेंगे तो उसमें तो हमारे 4 बटन यूज ही हो जाएंगे, तो इसमें से क्या माइनस करेंगे 999। जब इसमें से 999 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर हासिल जाएगी तो 7, ठीक है 7 यहाँ से यहाँ पहुंचेगी तो 13 में से 9 जाएगा तो 4, ठीक। अब यहाँ पर कितना बचेगा 12 में से जब 9 जाएगा तो ये 347। अब 347 जो बटन है वो कितने टाइम यूज होंगे 4 टाइम। ये आपको समझने लायक क्वेश्चन है, ठीक है, इसे जरूर समझें क्योंकि ये बेस्ट क्वेश्चन है। थोड़ा लेंथी सा तो लग रहा है लेकिन इजी बहुत क्वेश्चन है इसे। तो जब 3 का इसमें गुणा करेंगे और 4 का इसमें गुणा करेंगे और उसे ऐड करेंगे तो हमारी बटनों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो करके देख लो भैया ये कितना होता है। 3 से जब 9 करें 3 से जब 9 में करेंगे तो ये होगा 7 3 9 27, हाथ से 2 बचेगी। 3 का जब 7 में करेंगे तो 21 और ये होगा हमारा 3, ठीक है 2। 8 से जब 3 का जब 8 में करेंगे तो 24 और 24 और 2 होता है 26। तो ये कितना निकल के आया 26 37। अब 4 का इसमें कर लो, ये होगा हमारा 4 7 28, 2 4 चक 16 और 2 18, 1 4 3 12 और 1 13, 1388, ठीक है। ये निकला हमारा 2637 और ये निकला 1388। जब और इसे ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा देख लेते हैं भाई। ऐड करके 8 और 7 होता है 15, 5, ठीक है
8 और 3 कितना होता है? 8 और 3 11 और 1 12 की 2 वहां से ले 3 और 6 होता है 9 और 10 की 0 और 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, तो ये निकल के आया टोटल बटनों की संख्या कितनी निकल के आएगी? 4025। राइट, आपकी समझ में आया? कुछ नहीं करना है, 121 से 1346 तक की संख्याओं को लिखने के लिए एक टाइपराइटर को कितने बटन दबाने थे? तो उसने जो 999 तीन जो नंबर है, तीन जो एक संख्या लिखने के लिए 3 बार बटन यूज करने होंगे, वो कितने टाइम यूज करने होंगे? 879 को 3 से गुणा करा, 879 बटन ऐसे हैं जो 3 टाइम यूज किए गए। ठीक है, तो एक टाइम ये 879 और फिर 3 टाइम यूज करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, और 347 ऐसे बटन है जो 4 टाइम यूज करेंगे तो 4 से ऐसे गुणा किया, इसे ऐड किया तो हमारा आंसर निकल के आया 4025। ठीक है, यही था इसका आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। आज यहीं तक, बाय बाय, टेक यू। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने मेंस में इसलिए आपको मैंने इसलिए कराया है कि आपको ये ना कोई काफी लॉन्ग नहीं लगी। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है।